हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में बेस्ड कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया था, आज चलिए हम लोग और देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में फिगर देख लीजिए। यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताया क्या था, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर और नीचे को यदि आप छोड़ देते हो, ऊपर नीचे को छोड़ देते हो, तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस यानी वक्र पृष्ठ, ये चारों तरफ वाला। और संपूर्ण पृष्ठ में मैंने क्या बोला था, ऊपर को भी आपको ले लेना है और नीचे को भी, और ये कर्व वाला तो आप लोगे। तो यहाँ पे आप बताइए हमें कि क्या इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज देखो, बेलन के लिए इधर और इधर वाला तो हो ही जाएगा, पूरा का पूरा कर्व वाला पहले लोगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इधर वाला ले लोगे। उसके बाद ये जो गड्ढा खोद के निकाला है लकड़ी, देखो ये लकड़ी क्या था ना, पूरा पहले तो ठोस रहा होगा, पूरा एकदम ठोस, पूरा भाई भरा हुआ एकदम सॉलिड, पूरा ठोस। यहां से क्या किया, देखो ये पूरा ठोस था, यहां से क्या किया, ये गड्ढा ऐसे करके निकाल लिया। ठीक है, ये गड्ढा ऐसे करके निकाल लिया। तो जब ये गड्ढा निकाल लिया तो आपके पास कुछ इस जैसा हो गया, ऐसा फिगर हो गया। अच्छा, नीचे में भी यही काम किया, नीचे में भी ये पूरा का पूरा था और नीचे में भी ऐसे करके ये गड्ढा खोद के निकाल लिया। तो अब देखिए आपके पास फिगर कुछ इस जैसा हो गया, यानी कि ये चारों तरफ तो ऐसे घुमा हुआ वाला होगा, ये बेलन है मतलब बीच से निकाला, ये चारों तरफ तो होगा ही होगा, और इधर भी। तो देखिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इधर इधर वाला पूरा निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और फिर क्या चाहिए आपको, फिर आपको ये जो गड्ढा खोदे हो, गड्ढा वाला भी तो ये पृष्ठ चाहिए, ये वाला, हाँ सर ये तो चाहिए, और इधर का भी ये वाला चाहिए। यानी कि यदि हमें इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए तो हम करेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर ये वाला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बेलन में। बेलन में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, ऊंचाई 20 दे दिया है, बेलन में ऊंचाई कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो दोनों का सेम ही होगा, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं अर्धगोला में। अर्धगोला में तो अर्धगोला में भी डाटा देख लीजिए क्या क्या दे दिया है। अर्धगोला के लिए सिर्फ त्रिज्या की तो जरूरत है, वो और वो दिया कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं वस्तु का, ये जो वस्तु बना है ये वाला पूरा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का, एक अर्धगोला ये वाला बन रहा है और एक अर्धगोला ये वाला, यानी एक ये और एक ये, 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA। तो चलिए अब हम लोग बस फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 गुणे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देख लो 2 पाई R यहाँ पे भी है, 2 पाई R को पहले आप कॉमन कर लो। तो 2 पाई R जैसे ही आप कॉमन करोगे तो आपके पास बचेगा H प्लस 2 इंटू R। देख लो ना, 2 पाई R यहाँ से निकालिए तो यहाँ सिर्फ H बचा, और यहाँ का 2 पाई R आपने निकाल लिया, तो ये 2 को R में से एक R बचेगा और एक ये वाला 2। अब बस वैल्यू लगाते जाओ, तो 2 गुना
22/7 गुना त्रिज्या कितना दे रखा है 3.5 गुना ये कितना एच कितना 20 प्लस 2 गुना 3.5। तो इसको यदि काटना चाहते हो तो काट दो, देख लो 0.5 बार में कट गया। ठीक, यदि आप इसका भी डेसिमल हटा लो तो नीचे में कितना आ जाएगा 10। तो आप और काटना चाहो तो और काट सकते हो, देखो 5 दूने का 10 और ये 2 से 2 खत्म। आप यहाँ भी दशमलव हटा सकते थे, ये 10 मैंने दशमलव हटाने के बाद लाया। तो इधर क्या बच गया आपके पास 22 गुना 35, इसको देखो ना 3.5 को 2 से गुना करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इधर क्या बचा हुआ है 20 और प्लस ये कितना आ जाएगा 7, यानी कि 22 गुना 20 और 7 27 बराबर कितना आ जाएगा 22 को 27 से गुना करोगे तो 594 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग और आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे से आधार के समांतर एक तल से एक छोटा शंकु काट लिया जाता है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27वां भाग हो तो आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं। ये जो हमारा दिया हुआ शंकु है, चलो मैंने इसको मान लिया, ये जो शंकु है ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ शंकु है। ठीक, अच्छा, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई जो है ये 30 दे रखा है। ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ये 30 जो है ये इसकी ऊंचाई, ये सिद्धू ऐसे करके। अच्छा, फिर बोला है कि वो इसके आधार के समानांतर वो छोटा सा शंकु काट लिया ऊपर सिरा से। चलिए मैं यहाँ पे एक शंकु काट लिया, ठीक, यहां से मैंने क्या किया एक शंकु काट लिया। तो क्वेश्चन बोला है कि कितना ऊंचा तक ये काटा गया, यानी हाइट आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ मान लेता हूं। ये देखो बड़ा वाला है तो बड़ा वाला को मैं बड़ा वाला रेडियस मान लेता हूँ, बड़ा वाला त्रिज्या मान लेता हूँ। ये देखो छोटू वाला है तो चलो इसको मैं छोटा वाला आर मान लेता हूँ, ठीक, और ये छोटा वाला है तो इस छोटे वाले को मैं छोटे वाले ही ऊंचाई मानता हूँ। ठीक है, अच्छा, बाद बाकी आपको चाहिए ये वाला, ठीक नहीं, ये चाहिए तो चलो नाम लगा देते हैं हम लोग। नाम दे दो ओ, इसको और पूरा मिलाइए ए, और ये क्या है आपका बी, और यहाँ पे क्या ओ ए बी हो गया ना। अब आप और कुछ लिख दो, यहाँ पे सी चलो मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया डी लिख दिया। ठीक, आपको ये पता है कि ये ऊंचाई जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम पहले बारी बारी से आयतन निकालते हैं और समझते हैं कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला शंकु का आयतन निकाल लो। बड़ा शंकु का आयतन, भी का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन, यानी कि जो दिया हुआ शंकु है उसका आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को भी हम पाई ही रहने देते हैं, और इसके लिए त्रिज्या आर, तो आर ही है तो आर ही रहने दो आर स्क्वायर, और ये एच कितना दिया हुआ है इसको आप बड़ा वाला एच लिख लो, ठीक, बड़ा वाला एच, और ये पूरा के लिए ऊंचाई कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो गुना 30। आप 3 दह के 30 काट दो तो ये आ जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हम लोग छोटा वाला निकालते हैं। छोटा शंकु का आयतन भी मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम लोग करने वाले क्या है, इस डाटा का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला जो शंकु का आयतन है और ये जो छोटा वाला है, यानी कि छोटा वाला शंकु का आयतन बड़ा वाला शंकु के आयतन के पता है कब बराबर दे रहा है, जब आप बड़े वाले शंकु को 27 से भाग दे दोगे, यानी कि बड़े वाले शंकु को 1/27 गुना कर दोगे तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से छोटा वाला शंकु क्या है, ये छोटा वाला शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बढ़िया समझिएगा। छोटा वाला शंकु का आयतन बड़ा वाला शंकु के आयतन के कब बराबर हो रहा है,
जब आप इसको 27 से क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, यानी कि उसका 27वां भाग निकाल रहे हो। तो बड़ा वाला शंकु का आयतन क्या है, 10 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको काट दो, 3 नमा के क्या हो जाएगा, 27। चलो अच्छी बात है, पाई से पाई उड़ा दीजिए। अब इधर आपके पास बच रहा है आर स्क्वायर एच बराबर 10/9 आर स्क्वायर। ठीक है, इस आर स्क्वायर को नीचे ले आओ तो आपके पास देखो क्या बचने वाला है, ये वाला आर स्क्वायर को मैं इधर भेज रहा हूं, तो देखो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। फिर से देखिए, इसको मैंने इधर भेज दिया और इसको फिर मैं बटा में भेज दिया, तो ये हो जाएगा h बटा 10/9। फिर से एक बार बढ़िया से देखो, मैंने करा क्या, इसको इधर नीचे भेज दिया, गुना में इधर जाके भाग में होगा, और ये 10/9 गुना में था तो इधर आके क्या हो गया, भाग में। अब ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के बदले एक ही पे स्क्वायर लगा दो, बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा गुना, तो 9h बटा 10। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी कि r बटा r का होल स्क्वायर कितना आ गया, 9h बटा 10। सर अब करें तो क्या करें, तो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला का जो मैंने प्रूफ कराया है, सिद्ध करके कराया है, उसको आप अच्छे तरीके से देखिए, वहां से ही आपको अप्रोच मिलना शुरू हो जाएगा कि हम लोग आगे क्वेश्चंस को कैसे बढ़ाएंगे। अब देखो ये r बटा r आ रहा है, यानी ये देखो r बटा r, यदि मैं ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप कर दूं, समरूप होता ही होता है। ठीक है, वहां पे तो मैंने करके बताया है, कल भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया है। ठीक है, चलिए मैं यहां फिर से कर देता हूं, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। अब मैं करने वाला क्या हूं, अब त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, इसमें देखिए मैं तुरंत कर देता हूं, इसमें कुछ है ज्यादा कुछ नहीं। ये वाला देखो कोण 90 डिग्री, ये वाला भी कोण क्या है, 90 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हो कोण OCD बराबर कोण OAB, कोण OAB बराबर क्या, 90 डिग्री, और O जो कोण है वो दोनों मारा है, कोण O बराबर कोण O क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। ठीक है, अब आप देखो ए यानी कि कोण कोण समरूपता से, यानी कि ए एंगल एंगल सिमिलरिटी यानी कि समरूपता से, कोण कोण समरूपता से आपका त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD आ गया। सर ये समरूप अमरूप कहां से ला रहे हो, हालांकि मैं बोला हूं मैं पढ़ाऊंगा, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। और दो त्रिभुज यदि समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है और संगत कोण बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसके संगत भुजा, देख लो बढ़िया से, OA बटा OC, OA बटा OC, ये सब मैं आपको लिखने सिखाऊंगा, बट बराबर AB बटा CD, AB बटा CD, और बराबर करना चाहो तो लास्ट में OB बटा OD, OB बटा OD। अब देखो जिसका हमें जरूरत है वही काम करेंगे, OA और OC। OA कितना आपका दिया हुआ, OA के बारे में तो सर कुछ पता है ही नहीं, है पता 30, ये OA ही तो ऊंचाई है पूरा का पूरा 30, हाँ सर ये तो पता है, तो OA बराबर 30। OC के बारे में तो कुछ पता है ये नहीं है सर, है पता, देखो OCH दिया हुआ है, चलिए ठीक है तो लगा लीजिए, बराबर AB कितना दिया हुआ है, AB आपका बड़ी वाली त्रिज्या यानी कि R, और CD कितना दिया हुआ है, CD आपका ये कितना है, छोटा वाला R है, तो छोटा वाला R रख दो। इसको चलिए मैं समीकरण 2 मान लेता हूं, ठीक है, तो यहां तक आप लिखो, तब तक मैं मिटाता हूं। चलिए ठीक है, ये समीकरण 1 को मैंने रहने दिया और ये समीकरण 2 है। अब 1 और 2 से आप देखो, R बटा R का मान कितना है, 30 बटा H, तो क्या मैं यहाँ पे 30 बटा H रख दू, हाँ सर रख दो। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से मैं करने वाला क्या हूं, R बटा R का मान 30 बटा H यहाँ पे रख रहा हूं, तो 30 बटा H का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए,
आर बटा आर क्या है 30/h, तो 30/h का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है 9h/10। तो इसको यदि आप सोल्व करते हो तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बटा ये कितना h का स्क्वायर बराबर ये कितना है 9h और ये बटा में 10। तो देखो 9 से यदि आप इसको काटते हो तो 100 बार में कट जाएगा। गुना कर लो तो HQ बराबर 100 गुना 10 कितना 1000। यदि आप h का मान निकालोगे तो क्यूब रूट 1000 और 1000 का घनमूल कितना आता है 10 आता है, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10। और आपको पता है कि घनमूल में 3 गो के बदले 1 गो बाहर निकालते हैं और वर्गमूल निकालने में 2 गो के बदले 1 गो बाहर निकालते हैं। तो यहां से हमारा h बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला h जो है हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और आपको चाहिए क्या ये वाला h, यानी कि आपको AC चाहिए, ये आपको चाहिए क्या ये वाला h, सिर्फ ये वाला आपको ये वाला ऊंचाई चाहिए, ये इतना दूर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अतः AC बराबर मतलब कितना ऊंचाई से काटा गया है, तो यही वाला ऊंचाई ने AC निकालना है। तो AC बराबर OA में से पूरा बड़ा OA में से आप OC घटा दो। फिर से आपको चाहिए ये वाला छोटा सा, तो पूरा बड़ा में से इसको घटा दो तो यही ना बचेगा। हाँ सर, तो OA कितना है आपका दिया हुआ 30 और माइनस OC कितना है अभी तुरंत निकाल के लाया हूं। ये जो H है ये आपका OC का भी काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो OC बराबर मैंने कितना लिया 10, तो 30 में से 10 घटा तो कितना बचा 20। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लीजिए। तांबे के एक छड़ को जिसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, समरूप मोटाई और 18 मीटर लंबाई के एक तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात करें। तो तांबा का एक छड़ दिया हुआ है, तो चलिए पहले हम लोग एक छड़ बना लेते हैं। तो ये चलो मान लो तांबा का छड़ है मेरा, ये तांबा का क्या छड़ है बेलन के टाइप का, जिसका त्रिज्या ये इसकी त्रिज्या कितनी दे दी है, ये इसकी त्रिज्या चलो मान लेता हूं इसका त्रिज्या r कितना दे दिया 1/2 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसकी लंबाई यानी कि इसकी हाइट, ये लंबाई मतलब हाइट, इसकी लंबाई यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी दे दी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन निकालो तो ये छड़ का आयतन। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं छड़ का आयतन, V का मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का पाई रहने दो, अभी r कितना है आपका r देख लो आधा है, यानी कि 1/2 गुना 1/2, 2 बार कहां से लिख दिया हूं r का स्क्वायर है और h आपका 8 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि पूरे को काटोगे तो 2 बार में। तो छड़ का आयतन यानी कि तांबा का जो छड़ है उसका आयतन आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर पता है क्या बोला कि इसी से एक तार बनाया है, तो तार जो बनाया है वो मान लेते हैं इस टाइप का, और तार इससे बड़ा है, ठीक है। ये तार बनाया है, यहाँ पे तो आपको ये बहुत ही मोटा दिख रहा है बट इतना मोटा नहीं है। तार जिसकी लंबाई दे रखी है देख लो 18 मीटर, और यदि आप 18 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुना कर लोगे तो 1800 सेंटीमीटर, यानी कि तार की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो 1800 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो चलो मान लेते हैं कि इसका जो त्रिज्या है मैं r मान लेता हूं, ठीक। इसका त्रिज्या मैं कितना मान लेता हूं r, और यहाँ वाला जो त्रिज्या था ये बड़ा वाला r था, चलो बड़ा वाला r लिख देता हूं। अच्छा, तो क्वेश्चन बोला कि तार की मोटाई, तो मोटाई का मतलब क्या, यदि आप ये वाला r निकाल लेते हो मतलब इसका व्यास चाहिए आपको। मोटाई कहने का मतलब क्या है, ये पूरा चाहिए, इतना पूरा चाहिए, यानी कि ये वाला व्यास चाहिए। तो व्यास के लिए आप क्या करोगे, पहले त्रिज्या निकाल लो, 2 से गुना कर दो, व्यास हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो अब आप करोगे क्या, चलिए मैं इसका आयतन निकाल रहा हूं, तार का आयतन, तार का आयतन ये भी वही हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई को पाई रहने दो, अभी r कितना है, r तो है ही नहीं, तो r स्क्वायर, और h कितना 1800, तो 18 पे 2 शून्य लगा दो, यही हो गया आपका। अब एक बात बताओ, जितना ये रड होगा, रड का आयतन होगा तांबा का रड का, उतना ही तो ये पूरा तार का भी आयतन होगा,
क्यों होगा सर? क्योंकि उसी से तो बनाया पूरा का पूरा। हाँ सर, चलो ठीक है। तो प्रश्न से छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। छड़ का आयतन कितना है? 2 पाई, और तार का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर गुणा 1800। अब देखो, आपको पता चल गया होगा कि मैं पाई को क्यों रख रहा था। 2 से यदि आप इसको काटते हो तो 900 बार में कटेगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा। आप इसको भेज दो इधर, इस पूरे को इधर, तो 1/900 बराबर आर स्क्वायर। अब यदि यहां से आप आर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो √1/900 प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस का तो हम लोग लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे। तो आर बराबर 1 का वर्गमूल तो 1 और 900 का कितना होता है? 30। ये आपका क्या आया? त्रिज्या आया, यानी ये वाला रेडियस आ गया, ये त्रिज्या। यदि आप इसको 2 से गुणा कर दो, सॉरी 2 से यदि आप गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? ये 2 से गुणा करोगे तो व्यास आ जाएगा। तो व्यास यानी कि मोटाई यानी कि व्यास 2 गुना आर, यानी कि 2 गुना 1/30, तो ये कितना आ जाएगा? 1/15। और ये सेंटीमीटर क्वेश्चन है। 3 धातुई गोले जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, बड़ा वाला गोला। तो निर्मित गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक गोला था जिसका त्रिज्या 6 था, तो चलो ये 6 मान लेते हैं। एक गोला और था जिसका त्रिज्या 8 है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा कर लो। एक गोला और है, इसका त्रिज्या 10 है, तो इससे थोड़ा सा और बड़ा कर लो। ये तीनों, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा देना। तीनों गोला को जब पिघलाया है तो बात तो है कि इससे तो बड़ा ही बनेगा। तो एक बड़ा वाला, ये थोड़ा सा चिपक गया, ये क्या बना? बड़ा वाला गोला बन गया। तो यही बड़ा वाला गोला का आपसे त्रिज्या पूछेगा। तो क्या करेंगे बताइए ना? इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन निकाल के उसके आयतन के बराबर कर देंगे, इस तीनों का आयतन जोड़ के। तो देखो, यदि आप इसका आयतन निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, आर की जगह में 6 है तो 6 का क्यूब। चलो इसका V1 मान लो। इसके लिए यदि आप V2 निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, आर की जगह में 8 है तो 8 का क्यूब। सेंटीमीटर लगाते चलेंगे बाद में हम लोग। V3 निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 4/3 पाई, आर की जगह में क्या है? 10, तो 10 का क्यूब। ये पाई है लिखा हुआ। अच्छा, इसके लिए चलो मैं इसका आयतन V मान लेता हूं। तो V बराबर 4/3 पाई, आर की जगह में आर, ये तो आर क्यूब। ठीक। अच्छा, अब प्रश्न में क्या है? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V मिलना चाहिए, यानी कि ये बड़ा वाला गोला का आयतन आना चाहिए, क्योंकि वो जो बड़ा वाला गोला बना है इसी तीनों से मिलके बना है। तो V1 कितना है? 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब। V2 कितना है आपका? 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब। सर 8 ये सब का तो क्यूब कर देते। आपको मैं बताता हूं, जब भी आपको इक्वल करने वाला चीज आए ना तो आप कभी भी मत करिएगा। ठीक है। V3 कितना है? 4/3 पाई, आर के जगह क्या है? 10 का क्यूब। और ये V वाला का आयतन क्या है? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। पूरे में से 4/3 पाई को कर लो कॉमन, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर क्या बच जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ा दो तो आर क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512, 10 का क्यूब 1000 लगा लो और बराबर क्या है? आर क्यूब। तो आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, इस सब को जोड़िए। देखो 2 6 2 8 हो जाएगा इधर, और ये आपका 2 1 1 2 हो जाएगा। ठीक। और ये तीसरा अंक पे आओ तो 5 और 2 7, और ये चौथा अंक में तो सिर्फ 1 है, 17 28। ठीक है। ये कितना? अब देखो, तो आर बराबर, यदि आप इसका घनमूल निकालोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है। घनमूल आप निकाल के देख लेना, आपको आता होगा निकालने। हालांकि मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, 12 गुना 12 गुना 12। हालांकि आप इसको और ब्रेक करोगे 12 को लिख सकते हो। तो आर बराबर कितना आ गया? कैपिटल आर जो है मेरा
वो कितना आ गया, बड़की वाली आर आ गया 12 सेंटीमीटर। यही तो आपको निकालना था। ठीक है, कल से हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मेंसुरेशन में एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलता है कल।